हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं योगेश राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे पैरामाउंट क्लासेस पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जल्दी से जल्दी बेटा सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। देखो मैं आज जो है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा सब्जेक्ट लेके आया हूं जो बहुत ही जबरदस्त है, जिसे क्या बोला जाता है, लैंग्वेज ऑफ गॉड बोला जाता है। क्या सर? मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को पता है कि सर हमारे दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों? दो पार्ट। एक पार्ट होता है अर्थमेटिक एंड दूसरा पार्ट होता है आपका एडवांस मैथ। तो अर्थमेटिक की क्लास तो आप लोग दे ही चुके हैं। आज मेरे साथ आपके लोगों की जो क्लास होने वाली है बच्चों, वो कौन सी होने वाली है? नो सर, एडवांस मैथ्स। अब वो एडवांस मैथ जिसका नाम आते ही बच्चे डरना शुरू कर देते हैं, एक हवा बन जाता है मार्केट में, उसका हवा बनाया हुआ बहुत ज्यादा तगड़ा वाला कि उससे बच्चे डरने लग जाते हैं। नाम ये कैसा है? क्या? एडवांस मैथ्स। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूं जिससे कि एडवांस मैथ्स का डर, आप लोगों के डर जो है ना, दिल और दिमाग से, दोनों जगह से खत्म हो जाएगा। कैसे? वो जानेंगे बेटा आगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा एडवांस मैथ्स का सिलेबस क्या है। तो बच्चों सबसे पहले एडवांस मैथ के सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें तो कुछ टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन से हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि टॉपिक क्या है, तो नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम अपने आप में अगर मैं बात करूं तो बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देके जाता है। कितने क्वेश्चन देता था? 1 से 2। सेम बेटा सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन आपको 1 क्वेश्चन देके जाएगा। अलजेब्रा आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन देके जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री सेम वही 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेंसुरेशन 2D एंड 3D दोनों मिला के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देंगे बच्चा। कितने देंगे? 2 से 3 क्वेश्चन। सेम आपका ज्योमेट्री की बात करें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, दोनों मिलके आपको 3 क्वेश्चन देंगे। कितने क्वेश्चन देंगे बेटा? 3 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर आप देखते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे पास वो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बन रहा है, क्योंकि यहां पे अगर क्वेश्चन आप देखते हो तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिले पेपर में। हर बार यही मिलता है और शानदार तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से जल्दी पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और ध्यान रखेंगे हम क्या है बेटा, कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल कवर करेंगे। कि जो हमारा सिलेबस होगा पूरा का पूरा कंप्लीट, उसको हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। आप लोगों को पता कि पाई भी यहीं आएगा। व्हाट इज द पाई, वो भी जानेंगे हम क्या होता है। तो सबसे पहले आज जो हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम आप लोग गैस करेंगे क्या होगा। वैसे तो मेरे पीछे लिखा हुआ, मैंने छुपा लिया थोड़ा सा। तो आप लोग आज एक बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है बेटा? अलजेब्रा। आपको पता है कि कितने क्वेश्चन देने वाला है? तो हमें कम से कम बेटा 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देके जाएगा। कितने क्वेश्चन देके जाएगा आपके? 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये आपको प्रोवाइड करेगा। अलजेब्रा बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक, तो टेंशन ना लें, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें करते हैं। तो आज आपका जो होगा वो किसके लिए होगा बेटा? चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप डिफेंस के सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, या कोई और वनडे एग्जाम हो, तो वहां पे जहां अलजेब्रा का पार्ट आपके लिए मिलता है उसके लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके होगी। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। बेटा हम यहाँ पे पहले मैं अलजेब्रा के बिल्कुल बेसिक पार्ट की बात करूंगा कि बेसिक पार्ट होता क्या है अलजेब्रा की, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर बात करी जाए आपके अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज यहां से ध्यान रखेंगे कि अलजेब्रा जो टॉपिक है वो बड़ी शानदार और जबरदस्त है। ये बच्चे ध्यान रखेंगे सभी। जैसे कि आप लोगों से अगर मैं बात करूं कि अलजेब्रा जो है कि किस तरीके से होगा, तो अलजेब्रा के बेटा टाइप यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे। बेसिक टाइप होगा, एडवांस टाइप होगा, मॉडरेट टाइप होंगे, तीनों टाइप हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सभी ने बेटा बच्चों, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सभी ने पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक पार्ट से मैं कर रहा हूं, आप लोग यहां से सुनेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो सर a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab, मतलब 2ab। क्लियर बच्चा यहाँ पे होगा। चलो सेम बेटा अगर मैं माइनस की बात करूं कि a - b का होल स्क्वायर, तो इसकी बात अगर करते हो तो आपके पास होता है a² + b² एंड -2ab, -2ab। अब इन दोनों फॉर्मूले में देखते हैं सर छोटा सा डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? तो आप लोगों ने देखा कि सर प्लस वाले में ऑल साइन आर द प्लस होते हैं, सभी के सभी साइन क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। बट अगर नेगेटिव लगाता हूं मैं, क्या लगाता हूं? नेगेटिव लगाता हूं, तो उसके बीच में आप देख रहे हो कि -2ab आ रहा है। कब? तो सर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या आती है? -ab, और उसका डबल, ये आपके पास बन जाता है। क्लियर बच्चों? यहां पे आप लोगों ने पूरा कर दिया।
अब इसी पैटर्न पे टाइप नंबर 1 जो हमारे पास बनता है उसकी मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो बेटा टाइप नंबर 1 आपके पास बनता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, x प्लस 1/x बराबर a अगर आपके पास गिवन है, क्या बेटा a गिवन होगा, तो यहां से आप आंसर कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2। बट आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये डायरेक्ट लिख दिया आपने, तो क्या लिख दिया डायरेक्ट, पर मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा और डायरेक्ट चीजें भी लेके चलेंगे, समझने की कोशिश करना है यहां से बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि सर x प्लस 1/x, मैं इसके अंदर बेटा आप लोगों से फॉर्मूला लगवाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पहला वाला। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो बच्चों तो क्या निकल के आता है, यहां से देखेंगे तो सर ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू 1/x। बोला कि बिल्कुल ठीक है, सही है यहां तक। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आपको पता कि यहां से जो आंसर बनने वाला है वो बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब वैल्यू किसकी बतानी है, तो बच्चों वैल्यू बतानी है मुझे इस वाले पार्ट की, तो आप इसको यही छोड़ो, इस 2 को उठा के इधर ले जाओगे, तो आपका आंसर यहां से जो बनेगा बच्चों वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अब इसका पार्ट आपने पता कि सर कितना है ना, सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2, ये आपके पास बन जाता है, आया ना बच्चों। तो तुमने बोला कि बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो इसके वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी एंड देन आप -2 करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों। तुमने बोला कि बिल्कुल ठीक है, तो यही मैंने आपसे बोला कि इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है a, तो आप इसको a लिख दोगे तो a स्क्वायर माइनस 2 एंड देन योर आंसर। चलिए बच्चों, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, समझ आई होगी ये बेसिक चीजें। अब इसी तरीके से हम और भी फॉर्मेट कर सकते हैं कि और बहुत सारे फॉर्मेशन यहाँ पे किसके फॉर्मूले निकल सकते हैं इस वाले। अब किस तरीके से निकलेंगे उनकी बात करते हैं, समझे बेटा। चलिए आपकी बात करता हूं कि नेक्स्ट वाले पार्ट की, तो मैं क्या करता हूं इन 2 पार्टों में इस चीजों को बांट लेते हैं। क्या नो सर, एक तो कर लेते हैं x प्लस 1/x, नो जरूरी कोई है सर प्लस वाली ही चीजें गिवन हो, नो माइनस वाली चीजें भी तो गिवन हो सकती हैं, नो सर बिल्कुल हो सकती हैं। तो माइनस वाली अगर चीजें करें तो x माइनस 1/x इक्वल टू, मैं यहाँ पे भी a कर देता हूं। तो 2 पार्टों में हमने इस चीज को यहाँ पे देख लिया, पहला पार्ट आपका ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट उधर हो जाएगा। पहले पार्ट की अगर आपने बात करी तो यहां से आप लोग देखोगे कि क्या हो जाएगा ना सर, हमसे अगर पूछा जाता है x माइनस 1/x, अगर हमें प्लस वाली वैल्यू गिवन हो और ये पूछा जाए तो करोगे क्या ना सर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4, a स्क्वायर माइनस 4। ये बेटा निकल के कहां से आती है, वही a प्लस बी का फॉर्मूला आप लगाओगे, वहीं से ये चीजें निकल के आ जाती हैं। क्लियर बच्चों, चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो आप लोग इस तरीके से यहां से करते हैं। अब आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2। सेम ऐसे बेटा क्यूब के लिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर यहां से होता है a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को 2 मिनट 5 मिनट का थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज जब तक हम समझ नहीं आएंगी तब तक हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में अच्छे से रखना है। आगे चलते हैं बेटा। जब अगर हमारे पास पावर 4 पूछ ली जाए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, सारी पावरों की बात करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2, ये आपके पास बन जाएगा। सेम बेटा x की पावर 6 की बात करें तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ये आपके पास होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा ना सर, ये बनेगा a क्यूब माइनस 3a का होल स्क्वायर और माइनस 2। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बन जाते हैं आपके सब प्लस वाले के ऊपर बेस। जब हमें प्लस पता हो तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, मैं समझता हूँ बेटा सभी बच्चों को बढ़िया से समझ आया होगा। आगे बात करते हैं ये, तो इस वाली चीज को अगर मैं यहां से करता हूं तो किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, तो समझेंगे यहाँ पे कि अगर मुझसे x प्लस 1/x पूछा जाए बच्चों तो क्या होगा ना सर, प्लस पूछा गया तो प्लस करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस 4 ये बन जाएगा यहाँ पे, समझ आ गई। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
तो क्या बनेगा बच्चों यहां से, जब ये बताना है तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2। बेटा याद रखना एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब आप नेगेटिव वैल्यू हमारे पास गिवन हो, क्या पता हो नेगेटिव वैल्यू अगर हमारे गिवन हो और मुझे चाहे पॉजिटिव आंसर बताना हो या नेगेटिव आंसर बताना हो, तो बेटा प्लस का 2 करना है, मतलब या तो +2 करना होगा या +3a करना होगा। स्क्वायर टर्म्स में है तो +2 और आपका क्यूब टर्म्स में है तो +3a, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब आपके पास आ जाता है बेटा x³ + 1/x³। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या होगा ना सर, a³ + 3a। मैंने क्या बोला कि जब माइनस वाले से आप प्लस पे जाते हो तो ये चीजें आपकी करवटने जाती है। अब यहां पे x⁴ + 1/x⁴। बेटा पावर 4 डिपेंड किसके ऊपर करती है ना सर, स्क्वायर टर्म्स के ऊपर। किसके ऊपर? स्क्वायर टर्म्स के ऊपर। तो यहां से आप जब स्क्वायर टर्म्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा ना सर, a² + 2 का होल स्क्वायर एंड -2। क्लियर बच्चा। अब पावर 6 की अगर बात की जाए तो x⁶ + 1/x⁶, तो इसका आंसर किस पर डिपेंड करता है? क्यूब पे। तो a³ + 3a का होल स्क्वायर एंड +2। तो तुम बोलोगे सर +2 क्यों करा? क्योंकि बेटा यहां पे एक चीज समझना आप लोग, थोड़ा सा एक मिस्टेक होगी, ये प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। क्या आएगा बेटा? माइनस। ये चीज आप यहां पे देखने नो सर माइनस आएगा क्योंकि माइनस से माइनस में जा रहे हो तो यहां प्लस होगा, क्योंकि प्लस की तो वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं। क्लियर बच्चों ये चीज? तो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने अभी आपके पास स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये वो फॉर्मूले हैं, अगर मेरे सारे बच्चों को याद हो जाते हैं, मैं आगे से हट जाता हूं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ इसका और अच्छे से चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले? 10 फॉर्मूले। इस 10 फॉर्मूले से मैं पूरा अलजेब्रा खत्म कर दूंगा बच्चों, और इन्हीं 10 फॉर्मूले के ऊपर आप लोगों के पास आंसर मिलेगा कि क्वेश्चन भी हमारे पास पेपर में इन्हीं में से आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी बेटा सभी बच्चे तैयार हो जाएं, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वेट कर रहा है और आ गया है आपका क्वेश्चन। क्लियर? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आ जाएंगे यहाँ पे कि सभी के सभी बच्चे लाइव अपने साथ जुड़े हुए हैं। चले आ जाए जल्दी। ये क्वेश्चन आपके पास बनता है बेटा क्या कि a + 1/a = 12, then find the value of a² + 1/a²। ये आपके पास क्वेश्चन बनता है। अब यहां से आगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या होगा तो समझेंगे बेटा सभी बच्चे, समझेंगे बेटा सभी बच्चे। अब अगर मैं इसको बिल्कुल आराम से बेसिक पार्ट से ही सोल्व करूंगा तो इसका आंसर बेटा बहुत आराम से निकल जाएगा। क्या निकलेगा? तो आपने बोला सर 12 गिवन है, हमें कितना गिवन है? 12। आपसे पूछा गया है a² + 1/a² = क्या होगा ना सर, 12 का स्क्वायर -2। यही तो होगा ना सर, a² -2, a² -2। तो अब यहां से आप कर दोगे 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 144 -2, तो आपका आंसर हो गया 142। नो सर 142 हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आर द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? ये आप लोगों के पास अगर मैं बात करूं तो ये वो पार्ट है जो मार्केट में बेटा 10 लाख स्टूडेंट कर रहे हैं इसी तरीके से क्वेश्चन को। इसी तरीके से क्वेश्चन को मार्केट के अंदर 10 लाख स्टूडेंट जो हर साल फॉर्म भरता है, तैयारी करता है, वो इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेगा। जब आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, पैरामाउंट पे भरोसा किया है आप लोगों ने, मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो कुछ तो मैं आपको अलग करके दिखाऊंगा। क्या करना है तो वो समझेंगे यहां पे। छोड़ बच्चों एक चीज बताओ, आप लोगों ने अभी जो सारे फॉर्मूले लिखे हैं, अगर मैं उन्हीं की बात यहां पे करता हूं, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो बेटा जब हमसे x² + 1/x² मतलब स्क्वायर टर्म्स जब हमसे पूछी जा रही है तो उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर से 2 छोटा है। तो सर किसी एक परफेक्ट स्क्वायर से क्या होगा? 2 छोटा होगा। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा ना सर, जो भी आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर से 2 छोटा होगा। परफेक्ट स्क्वायर से क्या होगा? 2 छोटा। तो बेटा जब हम आप यहां से आंसर निकालते हैं तो आप लोग देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर से 2 छोटा हो, तो आप इसमें 2 ऐड कर दोगे। तो बेटा 144 तो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर दोबारा से तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता कि 146 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। प्लस 148 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, आपने बोला सर ये भी नहीं है। आपने बोला सर 2 ऐड में कर देता हूं, यहां से कितना होगा? 144। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? सर बिल्कुल है। किसका? 12 का। और ये 12 हमें दिया था, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या यहां पे आपने देखा कि सर इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो कितना बनता है? 142। बेटा इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, उसी को आप लोग बताएंगे कि यहां पे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनना। तो आप लोगों ने बोला कि सर एक ही ऐसा नंबर है जो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनना, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आर द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी को आप यहां पे बता दोगे तो सर ऑप्शन सी जो है हमारे पास, वो हमारा एकदम परफेक्ट स्क्वायर बनना है, वो मेरा आंसर हो जाएगा।
क्लियर बच्चों, समझ आ गया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। चलो तो बेटा आगे चलते हैं, हम आगे वाला जो पार्ट होगा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, क्या मैं इस वाले क्वेश्चन पे वो कंसेप्ट लगा सकता हूं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया? तो तुम बोलोगे सर जी बिल्कुल लगा सकते हैं, कैसे लगाते हैं? तो सुनो बेटा कैसे लगाना है। आपने बोला सर इसको छोड़ो, जो भी है या नहीं है, मुझे आंसर करना है इस वाले पार्ट से। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है? तो तुमने बोला कि सर यहाँ पे 5 4 9 2 11 सबको जोड़ोगे, तो इसमें मैंने 2 ऐड करा। मेरे प्यारे बच्चों क्या ऐड करा? इसमें 2 ऐड करोगे तो आपने देखा 2 ऐड करने के बाद क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसी का? नो सर नहीं बन रहा, क्योंकि ये कितना बनना? नो सर 25 44 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। आप बढ़ते हो 54, यहाँ पे 2 जोड़ते हो बेटा 24 54 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तुमने बोला कि सर बिल्कुल नहीं है। आपने यहाँ ऐड करा, क्या 26 52 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तुमने बोला सर बिल्कुल नहीं है। 26 0 1 तो है, 26 0 1 तो है किसका? 51 का स्क्वायर, पर ये नहीं है। आपने बोला सर इसमें जैसे मैं 2 ऐड करता हूं तो आपके पास आता है 23 0 4, तो 23 0 4 तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर है किसका? नो सर 48 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 2304। कि 2304 आपका 48 का, सॉरी 48 का क्या हो जाता है बच्चों? स्क्वायर हो जाता है। क्लियर बच्चों यहाँ पे? तो आप लोगों ने बोला कि सर आंसर क्या हो जाएगा? ना सर डी आंसर मेरा हो जाएगा। बट कोई बच्चा कहता है कि सर नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे तो ऐसे ही करना है सर जैसे 10 लाख बच्चे करते जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। कितने करते जा रहे हैं? 10 लाख बच्चे जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उसी तरीके से करना। कोई नहीं बेटा तू कर ले ऐसे, पर मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। क्या हुआ? नो सर जब नौकरी नहीं मिलेगी तो ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? कोई नहीं, आ जाओ जल्दी यहाँ पे। तो करना क्या, एक छोटा सा काम करना बेटा, जब इसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं कि x की पावर 4 बतानी है, तो तुमने बोला कि सर x की पावर जब 4 हमें बतानी है तो क्या करना होगा? नो सर इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और इनटू में 2 50 हो गया, -2 का होल स्क्वायर और -2, ये आपको करना है। तो कितना होगा बेटा? 48 का स्क्वायर -2, तो आपके पास आ गया बेटा 23 0 4 -2, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 23 0 2। मेरे प्यारे बच्चों यहां से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, बट ये है कि आप लोगों के पास कंसेप्टली क्लियर होना चाहिए और एडवांस टेक्निक जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, वो आप लोगों को मैं बताऊं कि वो एडवांस टेक्निक बहुत जरूरी होंगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोगों को पता है कि अभी एसएससी ने एक छोटा सा काम कर दिया है कि सेक्शन फेस है आपका, उसमें आप लोग देख रहे हो कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो बेटा कुछ तो मुझे अलग चाहिए, कुछ तो हमें अलग करना होगा जिससे कि आंसर जल्दी निकल के आए। नेक्स्ट बेटा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करेंगे। क्या होगा कि x + 1/x = 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। तो बेटा इसको क्या कर सकते हैं सर? नॉर्मल तरीके से करेंगे तो क्या कर सकते हैं? नो सर आपको पता है कि x³ + 1/x³ मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों भाइयों बहनों कैसे कर सकते हो? नो सर 7 का क्यूब और -3 × 7 21 माइनस करोगे तो बेटा 343 - 21, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर कितना आ जाएगा ना? यहां से 322 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आर द करेक्ट आंसर। अब यहां से भी आपने बिल्कुल परफेक्टली आंसर निकाल दिया और बिल्कुल सही निकाला, बट मैं कुछ और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? मैंने आपसे बोला कि आंसर तो आप लोगों ने बता दिया कि सर ये आंसर होगा, बट आपको पता है कि सर जब क्यूब पूछी जाएगी हमसे, क्या पूछा जाएगा? क्यूब। तो बेटा आप क्या करो, पहले ये देखो कि गिवन क्या है, प्लस का गिवन है, तो इसका मतलब सर -3a होता है, तो आप +3a कर दो। क्या कर दो? +3a। जो आंसर है उसमें +3a करके देख लो कौन सा परफेक्ट क्यूब बनना है। तो बेटा 343 तो खुद परफेक्ट क्यूब है। नो सर 343 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। क्या इसमें अगर मैं 21 जोड़ दूंगा तो 343 बन जाता है, और ये किसी का परफेक्ट क्यूब है। किसका? नो सर 7 का परफेक्ट क्यूब है। किसका क्यूब है बच्चों? 7 का परफेक्ट क्यूब। तो ये आप लोग कर सकते हो। 3a क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि सर आंसर होता है ये, तो ये -3a होता है आंसर, तो मैं आंसर में अगर 3a जोड़ दूं तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 3a मतलब कि 3 × 7, तो आपको ऐड जो करवा रहा हूं मैं, क्या ऐड करवा रहा हूं? 21 ऐड करवा रहा हूं। क्या ऐड करवा रहा हूं? 21। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर करेंगे। क्या होगा? यहां से देखा x + 1/x बराबर कितना है? 7। x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 आप लोगों से पूछा गया है, तो क्या करना है? तो बेटा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को फिर से वही काम करना जो मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं। क्या? इसका आंसर अगर मुझे बताना है तो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर -2 होगा। -2 होगा तो मैं अपनी तरफ से +2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? +2। तो +2 अगर आप करते हो तो कैसे करेंगे? तो बेटा यहां से आप लोगों ने देखा कि सर मुझे तो नहीं पता कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा।
मुझे तो नहीं पता कि सर इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो कैसे सोल्व कर पाऊं। तो बच्चों एक चीज सुनो, कोई बात नहीं, मैं एक चीज बताता हूं। यहां से पावर 6 की वैल्यू बतानी है तो आप आराम से कर सकते हो। क्या तो सर बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन बनेगा, पर उसके लिए मैं एक छोटा सा आप लोगों को कंसेप्ट बताने वाला हूं। चलो पहले तो यही बता देता हूं कि इसको कैसे सोल्व करोगे। पावर 6 बतानी है, इसका क्यूब करो, कितना आता है बेटा 322। अभी आप लोगों ने निकाला था कि सर 343 माइनस 21 ये आया था, उसका स्क्वायर और -2 ये करना है आप लोगों को। सही है, आपने बोला कि 322 का स्क्वायर -2, क्या 322 का स्क्वायर पता है? एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे नहीं पता। नहीं पता तो बेटा एक काम करो, यहां से SOD लगा लो। SOD जानते होगे मेरे प्यारे बच्चों, अप्लाई SOD। SOD का मतलब होता है बेटा सम ऑफ डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट नंबर, अंकों का योग। क्या होता है बेटा? अंकों का योग। आप क्या कर दोगे यहां से, नो सर अंकों का योग अप्लाई कर दो यहां पे, अंकों का योग। अब अंकों का योग अगर या अंक योग आप लोग बोल सकते हो, अंकों का योग या अंक योग जो भी है यहाँ पे, तो आप जब इसको अप्लाई करते हो बच्चों करना क्या है, तो एक चीज यहाँ पे देखो कि 3 2 5 हो तो 7, 7 का स्क्वायर -2, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 -2, तो बेटा यहाँ से आया 47, और 47 में आप देखते हो कितना आता है, सम ऑफ डिजिट नंबर 2। आप लोगों ने बोला कि सर SOD कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका SOD 2 आ रहा है। तो तुमने देखा कि सर क्या करते हैं, 7 2 2 8 1 9, सर 3 आ रहा है इसका, ये आंसर नहीं होगा। इसको देखा बेटा 8 1 9, 8 2 10 3 13, 13 1 मतलब कितना होगा 4, ठीक है। 6 3 9 8 1 9, ये खत्म बेटा, 2 बच रहा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ भी आके, 8 1 9, 6 3 9, 2 1 3, तो बेटा एक ही ऑप्शन था जो आपका आंसर बना रहा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ना सर, आंसर हो जाता है आपका 10 36 82, ये आप लोगों का आंसर हो जाता है, जो आपका सम ऑफ डिजिट नंबर 2 भी बना रहा है। क्या बना रहा है? 2। क्लियर बच्चे यहां तक? अब मैं आप लोगों से बात करूं कि ये सारी चीजें यहां पे हो जाती हैं, पर एक बच्चा कुछ और कर रहा है बेटा, जो मार्केट से बहुत अलग चल रहा है। कैसे? तो सर मार्केट चल रही है दूध, फिर दूध को जमाया गया, फिर दही जमी, अब दही में बहुत कम बच्चे हैं, फिर दही को बिलोया गया, मतलब बोलते हैं ना उसको, जो हमारे गांवों में कराया जाता है सर, हंडे में भर के बड़ी सी एक हंडिया होती है, उसमें रई से चलाया जाता है उसको, फिर एक मक्खन निकल के आता है। एक बच्चा मक्खन वाली मार्केट में चल रहा है बेटा, मतलब वो मक्खन कहां से आएगा, तो वो मक्खन मेरे पास से आएगा। कैसे आएगा? टेंशन मत लो यार, मैं बताऊंगा ना कैसे आएगा। तो एक छोटी सी चीज का पेशेंस ध्यान रखोगे, ये वाली चीज बहुत बढ़िया है, पर जो अब हम करने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक है। कैसे? सुनेंगे अब यहां से। बेटा एक चीज होती है आप लोगों के पास, नो सर एक परफेक्ट स्क्वायर, आप लोगों ने, मैंने अभी बताया कि सर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि हिंदी में हम उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग की अगर बात करी जाए तो क्या होता है पूर्ण वर्ग, किस तरीके से चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर? अब पूर्ण वर्ग जो है, तो पूर्ण वर्ग के अंकों का योग मतलब सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ये हम बात करने वाले हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अंकों का योग, अंकों का योग। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी जानते होंगे अंकों का योग कैसे निकलता है। तो अंकों का योग होगा क्या? जब आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो, और उसके सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग जो होता है बच्चों, वो याद रखना आप लोग सभी के सभी बच्चे कि कितना होता है सर, 1 होगा या 5 होगा, सॉरी 5, एक मिनट 5 नहीं होगा बच्चों, 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ये आपके पास इसके सम ऑफ डिजिट नंबर के कुछ वैल्यू है जो हमेशा याद रखनी है कि सर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके सम ऑफ डिजिट जो होंगे कितना होगा, अंकों का योग। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उसका होगा अंकों का होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या बच्चों 9 होगा। तो बच्चों एक चीज बताओ, ये जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें सब में अगर मैं 2 2 ऐड कर दूं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। तुमने बोला सर बिल्कुल बन जाना चाहिए। और जब बन जाएगा तो किस तरीके से होगा, अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे सम ऑफ डिजिट नंबर की बात आता है तो सम ऑफ डिजिट नंबर मतलब होता है किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करना। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो बच जाएगा वही मेरा SOD होता है, जिसको हम सम ऑफ डिजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर बच्चा? किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद प्राप्त हुआ रिमाइंडर, प्राप्त हुआ शेषफल ही हमारा अंकों का योग कहलाता है।
क्लियर बच्चों? तो यहां से आप लोग देखोगे क्या करना है बेटा, 6 3 9 8 1 9 बचा कितना 3, कितना बचा बच्चों 3, 3 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना होता है ना सर 5 होता है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है बेटा। 6 3 9 8 1 9 2 बचा, तो 2 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है ना सर? बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर चीज? यहां पे देखोगे बेटा क्या होगा, 8 1 9 8 3 11 तो 13, 13 का मतलब होता है 4, 4 में 2 जोड़ोगे कितना होगा बेटा 6, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे 7 और 2 9 8 1 9 बचा कितना 3, 3 में 2 जोड़ते हो कितना आता है बेटा 5। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। एक ही ऐसा नंबर है जिसका आपका सम ऑफ डिजिट नंबर 4 आ रहा है और 4 आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर के अंकों का योग होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। समझ आए? इसी क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से करके बताया आपको। कितने तरीके से? 3 तरीके से। और भी बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, पर आज अभी इतना ही। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। ये बनता है बेटा आपके पास अगला क्वेश्चन, x + 1/x = 3 है और पावर 7 पूछी गई है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखेंगे, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे। तो एक छोटी सी चीज ध्यान रखें कि इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, x⁻7 + 1/x⁻7 निकालने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है x⁻4 + 1/x⁻4, ठीक है, या x³ + 1/x³, ये हो जाता है, और माइनस क्या करना होता है, x + 1/x करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों अगर इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन करना पड़ेगा तो इससे अच्छा तो सर जी छोड़ के चला जाऊंगा, आगे अगले वाले क्वेश्चन पे टाइम लगा लूंगा। यही है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड हम निकाल सकते हैं। कैसे? पहले तो बेसिक से ही आप लोग समझते हो कैसे करना है। बेसिक से आपने बोला सर 3 है, स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, क्यूब की वैल्यू अगर मैं बात करूं 3 से क्यूब की वैल्यू अगर आप पढ़ते हो पावर 4 की निकालते हो, पावर 4 क्या होगा ना सर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9, 9 - 2 मतलब 7, 7 का स्क्वायर -2 मतलब कि पावर 4 की जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगा आपका 47। कितना आ जाएगा 47। कैसे? तो सर 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -2, तो यहां से आपके पास आ जाता है बेटा 47। क्या आ जाती है पावर 4 की वैल्यू, किसकी आ जाती है पावर 4 की वैल्यू। अब पावर 3 की बात करूं तो पावर 3 की क्या होगा सर, 3 का क्यूब कितना होता है 27 -9 तो कितना आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। यहां से आप देख लोगे तो बोटे 47 × 18 और -7, तो आप जब इसको सोल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, यहां से चीजें देखोगे -3 सॉरी बेटा क्या करनी पड़ेगी -3, समझ गए। यहां से -3 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 846 -3, तो आपका आंसर आ गया यहां से 843। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोगों ने इसका आंसर निकाला लगभग आधा मिनट 30 सेकंड 25 सेकंड आप लोगों ने लगा लिए। बट मैं आपसे बोलूंगा कि इसका आंसर अगर मैं सिर्फ आपको 2 सेकंड में कर दूं, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। क्या यकीन कर पाओगे? नो सर मुश्किल है यकीन करना। क्यों सर 2 सेकंड में कैसे आंसर आ सकता है अलजेब्रा का? तो बेटा मेरे ऊपर भरोसा रखो, पैरामाउंट पे भरोसा रखा है, मेरे ऊपर भरोसा रखा, तो बेटा आएगा 2 सेकंड नहीं 2 सेकंड में ही आंसर आएगा। देखो कैसे, समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। आपने देखा कि सर यहाँ x + 1/x की वैल्यू कितनी है 3, पूछा क्या है आपसे x⁻7 + 1/x⁻7। जब ये चीज पूछी जाए आप लोगों से तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे, छोटा सा पार्ट है आपके पास ये कि सर जब हमारे पास गिवन कुछ भी हो, अगर मुझसे आंसर पूछा गया है, क्या पूछा गया है आंसर, तो मुझे सिर्फ उसकी पावर देखनी है सर पावर कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर है इसकी 7 और 7 क्या है ना सर ओड नंबर, जो पावर है आपके पास वो कितनी है बेटा 7 और 7 क्या है ना सर ओड नंबर। और ओड की अगर मैं बात करूं तो ओड को मेरे प्यारे बच्चों आप हिंदी में बोलते हो विषम। क्या बोलते हो? विषम। तो विषम होती है ये आपके पास और विषम का मतलब होता है आपका ओड। अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, जो बोला गया जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी पावर अगर ओड नंबर है तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसका यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट दोनों सेम होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट जब पावर ओड हो तो दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो बेटा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है 3, ऑप्शन में चेक करो कि 3 किसका है, सर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर आपके पास यूनिट डिजिट 3 बन रहा है, तो आप लोग इसी को आंसर लगा के चले जाते, कंफर्मली आंसर बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अभी आप लोगों ने यहां से इसको सोल्व भी करा था कि सर आंसर यहां से 3 ही आ रहा था। और भी आप क्वेश्चन करोगे जब बहुत सारे क्वेश्चन, तो उनका आंसर भी आप आराम से निकाल पाओगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये पूछा गया x - 1/x गिवन है, x² + 1/x² पूछा। तो अभी आप लोगों ने किया था बेटा, मैं आप लोगों से बात करूंगा x - 1/x बराबर a होगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी? नो सर a² प्लस 2, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का आंसर क्या होता है? नो सर परफेक्ट स्क्वायर से 2 एक्स्ट्रा। क्या होता है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर से 2 ज्यादा आपका आंसर होता है। तो आप ये देखो कि यहां पे ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर से 2 छोटा हो, 2 ज्यादा हो रहा हो। तो आप बोलो सर एक काम करो, सब में से पहले 2 माइनस करो। मैंने बोला कि सर 2 माइनस करोगे, तो 2 माइनस किया तो यहाँ पे आया कितना बेटा? 2.16। क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर नहीं है। 3 यहां से -2 करोगे तो कितना आ गया बेटा? 1.32। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर नहीं है। इसमें से -2 करोगे तो बेटा नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? नेगेटिव में। नेगेटिव में कितना आएगा? नो सर 0.16। क्या 0.16 माइनस में कभी भी स्क्वायर आ सकता है? नो सर बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी खत्म। यहां से -2 करोगे कितना आएगा बेटा? 0.16, और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि 0.4 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 0.16 आपके पास होता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आप बिल्कुल एडवांस टेक्निक से क्वेश्चनों को कर रहे हैं, शानदार जबरदस्त तरीके से, तो ये चीजें हो जाती हैं। क्लियर? आप लोग, मैं अगर इसका बेसिक पार्ट भी करूंगा तो बेसिक पार्ट से भी यही आंसर आपका आने वाला है। इसकी बात करते हैं बेटा यहाँ पे कितना होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग ये करेंगे कितना हो जाएगा। तो ये देखा बेटा p - 1/p बराबर कितना है? 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4? बेटा फिर से पावर 4 पूछी है, मतलब स्क्वायर टर्म्स में है। क्या है? स्क्वायर टर्म्स में। इसका मतलब जो यहां पे आंसर होगा उसमें क्या होगा? अनुसार पावर 4 है, याद रखना। अगर पावर 2 होती तो इसमें से मैं -2 कर देता, वो मेरा आंसर हो जाता। बट पावर 4 है तो फिर से +2 करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें +2 करूं और आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो सर 2 ऐड करा तो क्या आपका 1564 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है? तुमने नहीं। क्या 1444 34 किसी का बनता है? नो सर नहीं। +2 1444। नो सर हाँ बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 38 का। किसका स्क्वायर है? 38 का। तुमने देखा कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर खुद है ही, तो इसको तो हटा ही दो। जब आंसर ही परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है सर, वो नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। इन 3 ऑप्शन में से चेक करने तो वो आपका आंसर बन जाता। क्लियर? इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर हमें स्क्वायर याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं है, तो कैसे करोगे बेटा? एक चीज यहां से सुनना। मैंने बोला कि सम ऑफ डिजिट नंबर अप्लाई करता हूं। 5 2 7, ठीक है, कटेगा कुछ नहीं कटता। तुमने बोला कि सर 5 7 तो नहीं, 6 2 8 और 1 9, ये कट गया। बचा कितना यहाँ पे बेटा? 5। कितना बचा? 5 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं बेटा, सम ऑफ डिजिट नंबर 7 आता है। सर 7 परफेक्ट स्क्वायर में बनता है, वहां बनता है। यहाँ पे कर दोगे बेटा 4 3 7 और 2 9, 1 बना। 1 में 2 जोड़ते हो 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नो सर नहीं होगा। ये वाला तो खुद ही ऑटोमेटिकली है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर टोटल है। अब बनता है ये 4 4 8 और 1 9, 2 बचा। कितना बचा? 2, और 2 में 2 जोड़ोगे तो बेटा कितना बन गया आपके पास? 4। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे पास ऐसे बन रहे जिनका परफेक्ट स्क्वायर आपके पास हो सकता है। या तो 4 आंसर हो सकता है या 2 आंसर हो सकता है, या तो 4 आंसर हो सकता है या 2। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है? 6, और पावर क्या पूछी गई? इवन। तो इसका मतलब आपका आंसर इवन वाला बनेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, तो जल्दी से बेटा पावर 8 की बात करी गई है। पावर 8 में आप करोगे तो यहाँ पे x - 1/x बराबर कितना है? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी चीज यहां से बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। x - 1/x बराबर 1 है। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। बेटा x की पावर 8 मेरे प्यारे बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो आपने बोला सर पावर 4 के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करती है? पावर 4 के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि पावर 4 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा ना सर? परफेक्ट स्क्वायर से 2 छोटा होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर से 2 छोटा। क्या नेगेटिव में आंसर आएगा? नो सर नहीं आएगा। क्या यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर से 2 छोटा है? नहीं है। आपके पास ये 2 नंबर बनते हैं। कितना? नो सर 121 बनता है एक, तो सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, और +2 कि सर ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 49। तो मुझे इतना पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग इसका आंसर करते हो तो आप सभी को ये पता है कि सर 1 से 121 पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, पर उसके आसपास में अगर बात करते हो तो कौन सा बेटा? 49। तो आप लोग इसको क्लिक करके भाग जाओगे। नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। आ जाओ। नॉर्मल तरीका क्या होगा? तो सर पहले स्क्वायर निकालना, x + 1/x² निकालना, तो कितना होगा बेटा? 1 + 2, तो कितना आ जाएगा बेटा? 3। फिर पावर 4 निकालोगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो कितना होगा बेटा? 3 का स्क्वायर -2, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। उसके बाद पावर 8 निकालोगे। पावर 8 में क्या होगा ना सर? x की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर और -2, तो कितना आ जाएगा बेटा? 49 -2, तो आपका आंसर यहां से आ गया कितना? 47। तो यहां से भी करोगे तब भी 47 है, यहां से करते हो तो कब भी 47 होगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए एक और क्वेश्चन आपके पास ये बनता है, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों करेंगे। अब की बार क्यूब का पूछा है, वो नेगेटिव पार्ट में। किसमें पूछा है? नेगेटिव पार्ट में। तो आप लोग यहां से देखोगे
कि क्या करना है, तो किस तरीके से करना है। तो बेटा जब आपको पता है कि सर वाई क्यूब माइनस 1/y³, मैंने आप लोगों से बोला कि अगर मुझे क्यूब निकालना है तो वहां मैं +3a कर रहा था, यहां क्या करूंगा -3a कर दूंगा। क्या कर दूंगा? -3a। तो आपने बोला कि सर 7 के आसपास ऐसा कौन सा क्यूब है जो बनता है, तो आपने बोला कि सर 9 का क्यूब होता है 729। 729 सर ऐसा कौन सा 729 तो टोटल पहले है ही है, तो ये तो आंसर में नहीं होगा। तो आपने बोला कि सर ये तो आंसर में नहीं होगा, तो कौन सा बन सकता है ये चेक करते हैं। तो आप लोगों ने बोला कि 729 नहीं होगा। इसमें से अगर मैं 27 घटाऊं तो ये होगा? नो सर नहीं होगा। क्या इसमें से 27 घटाऊं हो सकता है? नो सर हाँ बिल्कुल होगा, 729 ये बन गया। क्या इसमें से 27 घटाऊंगा तो ये बनेगा? नो सर बिल्कुल नहीं बनेगा, चेक कर लो। 16 में से 7 को घटाओगे 9 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से 30 को घटाओगे 3 और आपके पास 739 आता है। आपने देखा सर यहाँ पे 739 आ रहा है, 729 आ रहा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसमें परफेक्ट क्यूब बनना है, एंड ऑप्शन सी वही मेरा आंसर हो जाएगा। बेसिक तरीके से देखोगे तो बेसिक तरीके से आप कर लो। क्या? नो सर 9 क्यूब प्लस 3 × 9 ये हो गया। तो आपका यहां से भी बहुत इजी आंसर 729 प्लस 27। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इसको जोड़ोगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा ना सर? 756 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 756। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? सभी बच्चों के शानदार जबरदस्त तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी। क्लियर है ना बेटा? तो बोलते हैं ना एक चीज, मैंने क्या बोला था आप लोगों से, अगर आप लोग मेरे साथ एंड तक बढ़िया तरीके से बने रहेंगे और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपका एडवांस मैथ का जो डर है ना, वो आपके दिल और दिमाग दोनों से गायब कर दूंगा। कि आप लोग उसी तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे जैसे कि आप लोग अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर पाते हैं। वो एक छोटी सी शायरी है ना, क्या कि मिटा दें हसरतें तुम्हारी कि कोई हसरत बाकी ना रहे, और दिखा दें आपको कुछ ऐसा कि कुछ देखने के लिए बाकी ना रहे। तो वही वाला काम मैं आप लोगों के साथ करेंगे बेटा, कि क्या सारी हसरतें जो होंगी ना एडवांस मैथ्स की, वो सारी की सारी मिटा दी जाएंगी आपकी, और जो देखने के लिए चीज होंगी ना कि सर मुझे ऐसा ऐसा कुछ देखना है, वो सब कुछ दिखा दिया जाएगा, कुछ देखने के लिए बचेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे और बढ़िया तरीके से। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे बता पाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन है बेटा बहुत ही शानदार जबरदस्त, आप लोगों से जो पूछा है मैं उसको यहां पे लिखता हूं। x-2 का होल क्यूब माइनस 1/x-2 का होल क्यूब, ये आप लोगों से पूछा है और आंसर आप लोगों को बताना कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बताओ बस सिंपल सी, कि सर ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे जो परफेक्ट क्यूब बना सकता है कुछ घटाने के बाद। आपने बोला कि सर पहले इसको सही से लिखो, तो सर x-1/x-2 इज इक्वल टू 7 है। क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? नो सर नहीं दिख रहे। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये एक जैसे दिख रहे हैं? आपने बोला सर बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो इनको पहले क्या करोगे सर? इनको एक जैसा बनाएंगे, तो इसमें से 2 इसको दे दो। तो मैंने क्या करा सर, यहां से 2 उधार लेके इसको दे दिया, तो इक्वल के साइन के इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस में आएगा, और -1/x-2 तो यहां ऑलरेडी था, इक्वल टू में कितना होगा? 5। आपने बोला सर यहां पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 3a को घटा दिया जाए और वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपने बोला कि सर अगर इसमें से 15 मैं घटाऊंगा तो क्या परफेक्ट क्यूब बनेगा? नो सर नहीं बनेगा। इसमें से 15 घटाऊंगा तो परफेक्ट क्यूब बनेगा? नो सर बिल्कुल नहीं बनेगा। इसमें से 15 गुना तो परफेक्ट क्यूब बना? नो सर हाँ बिल्कुल बन गया। 125 5 का क्यूब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। क्लियर? ये तो हो गया बेटा वो एडवांस टेक्निक से जो मिनट सेकंडों में आंसर निकल के आएगा। बट एक बच्चा बोला कि सर मैं ऐसे नहीं, मैं तो दूसरे तरीके से करूंगा। तो बेटा एक ही वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 का क्यूब प्लस 3 × 5, और 5 का क्यूब तो मेरे प्यारे बच्चों सही को पता होगा ना, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 और प्लस 15। तो यहां से आप लोगों ने देखा कि 140 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। कितना निकल कर आ जाता है? 140। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो जल्दी से जल्दी बेटा सभी बच्चे आप यहां पे देखते हो कि आंसर आपका कितना आ जाता है? 140। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? सभी लोगों के समझ में आई होगी चीजें, ये चीज बढ़िया लगा होगा। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बेटा कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताएंगे क्या क्या बनेगा। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं, जिसका आंसर मुझे आप लोग बेटा कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क है, तो सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी मेरे छोटे भाइयों और बड़े भाइयों, सभी को आंसर बताना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ये आप लोगों के लिए कमेंट में छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिएगा। अगर आप लोग बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से पूरी क्लास पढ़ोगे तो इसका आंसर आप सेकंडों में बता लोगे। क्लियर है चीजें? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत एंड सत श्री अकाल बच्चों।